चीन के मीडिया ने भारत की खुलकर तारीफ करते हुए उसे ताकतवर देश बताया है। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव हुआ है, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने 2 जनवरी को फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झोंग जियाडोंग का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है, भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा है, भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, वो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण देश बन गया है। वह ग्लोबल ट्रेड, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स समेत कई मामले में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पिछले 10 साल में मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में बेहतर दृष्टिकोण अपनाया है। जहर उगलने वाले ग्लोबल टाइम्स में भारत की तारीफ, क्या चीन को मिल गई है मोदी के दोबारा आने की आहट? चीन सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स का अचानक बदले हुए सुर के पीछे की कहानी क्या है? क्या चीन नए सिरे से भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करना चाहता है? क्या चीन को ऐसा लग रहा है कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं? इसे चीन की आर्थिक विकास में भारी गिरावट समझे या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन का घटता महत्व की उसे अब भारत की तारीफ करने में भी संकोच नहीं है। ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ चीनी विद्वानों के जहर उगलने का अड्डा रहा है। चाहे G20 का शिखर सम्मेलन रहा हो या चंद्रयान की लॉन्चिंग, भारत की किसी भी फील्ड में हुई तरक्की पड़ोसी चीन की पचती नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का भारत आने का प्लान कैंसिल होता है तो इस पर चीन खुश होता रहा है। पर अब यही चीनी सरकार का प्रवक्ता अखबार भारत और भारत के प्रधानमंत्री की भूरी भूरी तारीफ कर रहा है। चीनी सरकार के इस भोंपू में अचानक हुए इस परिवर्तन के पीछे कहानी क्या है? क्या चीन नए सिरे से भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करना चाहता है? क्या चीन को ऐसा लग रहा है कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं? तो जयगान अभी से शुरू कर दिया जाए। कैसे बदल गया चीन का नजरिया? अब क्या लिखा है जो भारत के लिए मायने रखता है? भारत के हर तरक्की पर जहर उगलने वाला अखबार लिखता है कि भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती शक्ति है। ग्लोबल टाइम्स ने शंघाई की फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक झोंग जियाडोंग लिखते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विदेश नीति के क्षेत्र में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। झांग पिछले 4 साल की उपलब्धियों का विशेष तौर पर जिक्र करते हुए मजबूत आर्थिक वृद्धि, शहरी शासन में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की प्रशंसा करता है। झांग कहते हैं कि चीन और भारत के बीच व्यापार असंतुलन पर चर्चा करते समय भारतीय प्रतिनिधि पहले मुख्य रूप से व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए चीनी उपायों पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन अब वे भारत की निर्यात क्षमता पर अधिक जोर दे रहे हैं। तेजी से बढ़ते आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ भारत रणनीतिक रूप से अधिक आश्वस्त हो गया है। अब भारत नैरेटिव बनाने और इसे डेवलप करने में ज्यादा एक्टिव हो गया है। यह भारत की ऐतिहासिक औपनिवेशिक छवि से बचने के साथ ही राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व गुरु के रूप में कार्य करने की अपनी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। चीनी अखबार के एक लेख में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति की सराहना की गई, जिसमें अमेरिका, जापान और रूस जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर डाला गया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि विदेश नीति में भारत की रणनीतिक सोच में एक और बदलाव आया है कि वह स्पष्ट रूप से एक महान शक्ति रणनीति की ओर बढ़ रहा है। हालांकि भारत को बहुसंतुलन से मल्टी अलाइनमेंट में शिफ्ट हुए 10 साल से भी कम समय हुआ है और अब यह बहुध्रुवीय दुनिया में एक ध्रुव बनने की रणनीति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में इस तरह के बदलाव की गति कम ही देखने को मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से पीएम बनने की संभावना के चलते यह बदलाव हुआ है? क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने रिश्ते पीएम मोदी के साथ फिर से सुधारना चाहते हैं? क्योंकि इस आर्टिकल में लेखक घूम फिर कर पिछले 4 साल की उपलब्धियों पर फोकस करता है या पिछले 10 सालों में आए बदलाव की बात करता है। मतलब भारत की सारी प्रगति को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से जोड़कर देखता है। आर्टिकल पढ़ते हुए यह लगता है कि व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करने के लिए चीनी सरकारी मीडिया से यह लिखवाया गया हो। ऐसा संभव भी हो सकता है। हर देश में स्थिति दूतावास अपनी सरकारों को उस देश के भविष्य के बारे में बताते रहते हैं, जिसके आधार पर कोई भी देश दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को रिफाइन करते रहे हैं। 2014 से पहले अमेरिकी राजदूत नरेंद्र मोदी से मिलने गुजरात पहुंच गए थे, क्योंकि अमेरिका को यह लगने लगा था कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले ही चीनी कंपनियों के खिलाफ ईडी की जांच को लेकर ग्लोबल टाइम्स भड़का हुआ था। वहां लिखा गया था कि भारत जानबूझकर चीनी स्वामित्व वाली कंपनियों को निशाना बना रहा है। दरअसल भारत में ईडी ने चीनी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 19 जगहों पर छापेमारी की थी। ये चीनी कंपनियां भारत में व्यापार से कमाए हुए धन पर न सिर्फ टैक्स चोरी कर रही है, बल्कि उन पैसों को गलत तरीके से देश के बाहर भी भेज रही है।
अखबार लिखता है कि ऐसी जांच भारत को विदेशी कंपनियों के लिए कब्रिस्तान के रूप में बदल रही है। अपने तथाकथित विशेषज्ञों के हवाले से यह भी कहता है कि चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत की जांच पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। ग्लोबल टाइम्स ने G20 के आयोजन के समय भी वैश्विक सुर्खियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए एक लंबा चौड़ा एंटी इंडिया आर्टिकल छापा था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होने पर इस अखबार ने लिखा, क्या भारत अमेरिका का हनीमून खत्म होने वाला है? बाइडेन की यात्रा न होना ग्लोबल टाइम्स ने भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक हार के तौर पर देखा। इतना ही नहीं, भारत को नसीहत भी दी थी कि अमेरिका से संबंध न रखने के 3 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि अमेरिका को भारत से स्मार्ट इंजीनियर मिल जाते हैं। दूसरा, भारत एक बड़ी मार्केट है जो अमेरिका के ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया वेबसाइटों को फायदा देता है। तीसरा, नैरेटिव कंट्रोल, क्योंकि CNN के जरिए वह भारत के थिंक टैंक को कंट्रोल करता है। अखबार ने लिखा कि अमेरिका भारत को चीन का विकल्प बनाना चाहता है, पर भारत की मैन्युफैक्चरिंग चीन से 20 साल पीछे है। चीन के रुख में बदलाव का एक और भी कारण है, वह है दिन प्रतिदिन खराब होती चीन की अर्थव्यवस्था। चीन की इकोनॉमी अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चीन की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ने पिछले दिनों चीन की बीमार अर्थव्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी। चीन में विदेशी निवेश लगातार घटता जा रहा है। विदेशी कंपनियां चीन से मुंह मोड़कर बाहर निकल रही है। पिछले साल 2023 में चीन में विदेशी निवेश माइनस में पहुंच गया था। विदेशी कंपनियां अपनी बुढ़िया बिस्तर समेट रही हैं। बीते कुछ दिनों में बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला, माइक्रॉन, फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपने कारोबार को बढ़ा रही है। 1998 के बाद से चीन का FDI गेज पहली बार निगेटिव में पहुंच गया। चीन का बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर सबकी हालत खराब है। महंगाई कम होने के बावजूद लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। चीन में सितंबर 2023 में 21.3% युवा बेरोजगार थे। भारत के प्रति नरम रुख दिखाने का एक और कारण यह है कि चीन में शी जिनपिंग के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा है। चीनी नागरिकों को भी यह लगता है कि उनकी सरकार भारत से बेवजह पंगा ले रही है, क्योंकि भारत ने कभी भी चीन के साथ साम्राज्यवादी रवैया नहीं अपनाया है। चीन की मीडिया अपने देशवासियों को यह दिखानी चाहती है कि हम तो भारत की तारीफ करते ही हैं, भारत ही हमसे बैर भाव रखता है। भारत लगातार चीन से अपने निर्यात कम करना चाह रहा है। पहले भारत के बाजार जिस तरह चीनी सामानों से पट गए थे, उसमें कमी आ रही है, लेकिन इसके कारण चीनी उत्पादकों पर बहुत बुरी मार पड़ी है। भारत ही नहीं, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी इंपोर्ट घटा है। इसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन की महत्ता घटी है। चीन का अचानक मोदी जी की तारीफ करना, उसका कोई चाल तो नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।